गाइस, ऐसे मौके बाजार में बार बार नहीं बनते हैं। इसको बिल्कुल कैप्चर करना चाहिए। आपको पूरा टाइम देना, एनालिसिस को समझना, वैल्यू ऐड करेंगे। और अगर नए हो चैनल पे, नेक्स्ट वीक में बैक टेस्ट करना पूरे एनालिसिस को। या फिर पुराने हैं तो आपको पता है मौका बना है तो इसमें अटेम्प्ट भी बनेगा और आप एक बड़ा मूव कैप्चर भी करोगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट कैसी रहेगी और एफआईएस का क्या प्लान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में ही मार्केट में ट्रेंड कौन सा बनेगा, या मार्केट फॉल होगी कंटिन्यू या फिर रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। शायद आपके लिए ड्यूरिंग द मार्केट क्या ट्रेंड हो सकता है, किस साइड के लिए डायरेक्शन रखनी है, क्यों ट्रेड प्लान करना चाहिए, सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं, वैल्यू ऐड करेगा। अब हम बात करते हैं कि मार्केट ने फ्राइडे तक किया क्या। मार्केट ने ट्यूसडे को एक ट्रेंड का कंफर्मेशन दिया था कि सेल ऑन राइज कंटिन्यू रह सकता है। मंडे को रेड कैंडल जरूर बनी थी टॉप पे, बट इसके बाद में कंफर्मेशन हमें मिली ट्यूसडे को आके, जब मार्केट गैप डाउन हुआ 26,189 के आसपास। डोजी बनाया, डिस्कस क्या हुआ था, इसका ब्रेकआउट आने के बाद में मार्केट में फॉल कंटिन्यू रह सकता है। और सेम डे ट्यूसडे से ही हमारा डायरेक्शन था नेक्स्ट 4 डेज के लिए सेल ऑन राइज। अगर आप नए हो चैनल पे तब आपके लिए सब चीज़ें नई होंगी, बट अगर आप पुराने फॉलो करें तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्या हमारा डिस्कशन यही था। अपसाइड से फॉल का, सेल ऑन राइज का, मार्केट ने फॉल किया अच्छा खासा। फ्राइडे तक मार्केट ने डीप डाइव लगाई है लोअर साइड के लिए और लो लगा है 25,620, जो प्रीवियस ट्रेंड का लो था उसको भी ब्रेक किया। यानी कि मार्केट ने जितने अपर ट्रेंड में स्टॉप लॉसेस थे, जो अपसाइड के लिए 27,000 या अपर रेंज में और बुलिश मोमेंटम ढूंढ रहे थे, उन सब के स्टॉप लॉसेस को हंट कर चुका है। बाजार अभी अपसाइड के लिए बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली हो चुका है कि लोगों को डायरेक्शन का भरोसा नहीं है कि अपसाइड के लिए रिवर्स होगा। इसका आपको कंफर्मेशन कहां से मिलता है? इसका आपको मिलेगा एफएसडीएस के डाटा से भी। जब बड़े प्लेयर्स का डाटा चेंज होने लगता है तो आप समझो कि मार्केट में डायरेक्शन चेंज होने के भी चांसेस बनते हैं। अगर आप देखेंगे डेरिवेटिव्स में बहुत हैवी बाइंग हुई है 14,543। हालांकि इससे ये कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि यहाँ पे बुलिश हैं या बेरिश हैं, बट ऑप्शन बाइंग हुई है। यानी कि मंडे को भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत हाई रह सकती है, चांसेस हैं। अगर आप देखेंगे फ्यूचर में शॉर्ट करके गए हैं, अच्छा खासा शॉर्ट करके गए हैं। पहले इन्होंने 5,284 का शॉर्ट करा था, अभी 3,195 का शॉर्ट करा है और कैश में भी सेलिंग करके गए हैं और स्टॉक फ्यूचर में बाई करके गए हैं, स्टॉक ऑप्शन में भी छोटी सी क्वांटिटी बाई करके गए हैं। ऑलमोस्ट डाटा को अगर काउंट करेंगे बैलेंस डाटा है, बेरिश भी नहीं बोल सकते इसको और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुलिश भी नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव्स की पोजीशन है जो ऑप्शन में 14,543 की बाइंग करके गए। यानी कि मंडे को वोलेटिलिटी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो किस डायरेक्शन में आएगी, वो कहां से कंफर्मेशन मिलेगा? अगर आप एफआईएस का डाटा देखेंगे, एफआईएस बुलिश है बट बहुत मिनिमम क्वांटिटी में। ये 9 तारीख को जो अपडेट हुआ है डाटा, यहां पे 53,000 के आसपास बुलिश है, बाई करके गए हैं ऑप्शन में, और 30,000 के आसपास बेरिश हैं, ऑप्शन बाइंग हुई है, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। मार्केट में इनका पुट साइड का ट्रेड भी कैरी करने का एक रीजन है जो हम चार्ट पे समझेंगे अभी। अगर आप देखेंगे प्रो का डाटा ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ना ये बुलिश है ना ये बेरिश है, और बिल्कुल यू कैन से साइडवेज डाटा को कैरी करके गए हैं। क्लाइंट का डाटा अगर देखेंगे, क्लाइंट का डाटा है बेरिश बट क्वांटिटी बहुत लेस है, बाजार बिल्कुल हल्का है। अब हम एफआईएस के डाटा को अगर देखेंगे, ये यहां पे 30,000 के आसपास नेगेटिव ट्रेड भी कैरी करके गए हैं। इसका रीजन क्या है? इसका लॉजिक और रीजन आपको निफ्टी के चार्ट पे समझा देता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल। जो नए होंगे उनके लिए ये बिल्कुल नया होगा कॉन्सेप्ट, और जो पुराने हैं दे नो वेरी वेल कि किस तरीके से काम करता है। मार्केट ओपन हुआ 915 पे, मार्केट ने अपसाइड के लिए डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करी। हाई कहां का लगा? 25,940 के आसपास का, जो हमने कल के लाइव में डिस्कस भी किया था। 15 मिनट की रेंज को ब्रेक किया।
ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने ऑलमोस्ट उसका 1.5 गुना फॉल कर दिया। 1.5 गुना फॉल कैसे काउंट करते हैं हम? अगर इस रेंज से फर्स्ट 15 मिनट का रेंज था, लेट्स सपोज दैट 100 पॉइंट का, हम 726 तक, आपको पता ही है बेरिश थे, 726 के बाद में हमारा कोई प्लान नहीं था डाउनसाइड के लिए, क्योंकि 100 पॉइंट जो होते हैं वो इसी एरिया के आसपास हो जाते हैं, 726 के आसपास एक लेवल पेंडिंग था। मार्केट ने इसको भी टेस्ट किया और उसके बाद में क्या किया? फॉल और किया। अब अगर देखेंगे नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, देखो मार्केट ने वीकनेस तो बहुत दिखा दी, लोअर साइड में क्लोज भी कर रहा है। पीसीआर को देखेंगे 0.48 के आसपास है, ओवरसोल्ड है, बट यहां पे मार्केट में 2 दिन की छुट्टी भी है। तो वीकनेस का जो उनका एफआईएस का ट्रेड लेने का रीजन था वो ये था कि 2 दिनों के बाद में मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश नहीं ओपन हो सकता, इसी रेंज में ओपन होने के चांसेस हैं, 720 730 के आसपास इनको एग्जिट का मौका देगा बाजार। एटलीस्ट इस रेंज में फिर से आने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे एक हैमर बना हुआ है 25,620 के आसपास या 580 के आसपास अगर बाजार मिलता है, मेरा व्यू टूवर्ड्स अपसाइड के लिए है। जितनी वीकनेस होनी थी शायद हो गई है, अब 580 के आसपास से एक मोमेंटम अपसाइड के लिए लगना चाहिए। इसके पीछे का आप इसको प्ले कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप डे के चार्ट पे आएंगे। हम कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन था कि मार्केट साइडवेज रहेगा तो हम मंडे के लिए बुलिश होंगे। मार्केट ने वो मौका नहीं दिया, मार्केट ने बहुत एग्रेसिव फॉल किया, जितना इनफैक्ट पिछले दिन का फॉल था अगर आप काउंट करेंगे नंबर वाइज तो उतना ही हुआ है, परसेंटेज वाइज काउंट करेंगे तो 0.85% के आसपास फॉल हुआ था, पिछले कल 1% हुआ था। बट अगर पॉइंट वाइज करेंगे तो ऑलमोस्ट इक्वल था, क्योंकि रीटेस्ट के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई थी 306 का, और ये भी इतना ही फॉल होगा अप्रोक्सीमेटली। यस 274 का था, उससे ज़्यादा था बट ठीक है। इसके फॉल के, इसके लो के नीचे मार्केट ने ऑलमोस्ट उतना ही फॉल कर दिया था। अब यहाँ पे मार्केट में ओवरसोल्ड कंडीशन भी है, आरएसआई भी वीक है, एफआईएस की भी बुलिश पोजीशन बनना शुरू हुई है और डेरिवेटिव्स में, और बाउंस बैक के चांसेस बनते हैं। कहाँ तक बनते हैं? हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश कब होंगे? अगर बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट करता है इसी एरिया के अंदर। अगर मान लिया कि कल सीधा ही 26,000 को ब्रेक कर देता है यानी कि मंडे को, तो हमारे लिए वो टेम्परेरी मूव होगा, फिर वो सस्टेनेबल नहीं होगा। मार्केट में साइडवेज बिहेवियर रहे, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, आप मंथली एक्सपायरी में अगर प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे शायद ट्रेड का, तो आपको हो सकता है यहां से बड़ा मोमेंटम मिल जाए। हो सकता है, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे हमारे लिए वॉल्यूम भी जरूरी है। वॉल्यूम कहां पे? अगर आप देखेंगे निफ्टी के ओवरऑल मूव के हिसाब से मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जब मार्केट ने इस लोअर रेंज को हिट किया था। और इस लोअर रेंज को हिट करने के बाद में जो 25,620 का लो लगा, आप देखेंगे जितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब है कि यहां पे बहुत सारे फ्रेश ऑर्डर बनना शुरू हुए हैं। हमें कंफर्मेशन कब मिल जाएगी कि मार्केट में रिवर्सल हो सकता है? अगर इसी रेंज के आसपास से मार्केट कंसोलिडेट करे, साइडवेज बिहेवियर दिखाए, तब हम बुलिश होंगे टूवर्ड्स अपसाइड के लिए। और इस बार मार्केट का अगर कंसोलिडेशन लोअर लेवल पे 1-2 दिन हो गया, 1-2 दिन से ज्यादा नहीं मैं बोल रहा हूं, इतना हो गया बिलो 26,000, ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो आप सेव कर लेना, आपको 26,500 भी टेस्ट होता हुआ दिख सकता है। मेरे को पता है बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हैं बाजार के लिए, अफवाह थी टैरिफ की 500% की, या कुछ और नेगेटिव न्यूज़ आती है, न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट फॉल होती है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जो कंसोलिडेशन है और जो फियर क्रिएट हो रहा है उसके बेसिस पे रिवर्सल एक्सपेक्टेड है अब, जिसके चांसेस बनते हैं क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है और स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं एक रेंज के बाद में, वहां से रिवर्सल के भी उतने ही एग्रेसिव चांसेस बनते हैं। मैक्सिमम रिटेलर के स्टॉप लॉसेस अगर आप दिसंबर मंथ से भी काउंट करेंगे, इनफैक्ट इस रेंज को तो आप नवंबर से भी काउंट करेंगे। ये बाजार ने रेंज को ब्रेक किया है मोर देन 2 मंथ्स के बाद में। तो इसका मतलब क्या है कि सबके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, बहुत सारे रिटेलर यहां से बेरिश हो सकते हैं और होने का रीजन भी दे रहा है बाजार। बट यही जोन होता है जहां से मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवर्सल भी दिखाता है।
मार्केट मूड इंडेक्स भी आपको वही इंडिकेट कर रहा है। ये फियर में आने का मतलब है कि मार्केट को एटलीस्ट 500-600 पॉइंट का रिवर्सल बनता है। दिस इज द बेस्ट टाइम जब बाजार में एक बड़ा रिवर्सल बन सकता है। अगर रिवर्सल नहीं भी बना तो मंडे को या ट्यूसडे को आपको शॉर्ट कवरिंग मूव आता हुआ दिख सकता है। तो अभी जो भी पोजीशन आप मंथली टाइम फ्रेम पे या कमिंग टू नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में बनाएंगे, शायद वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा दे सकते हैं। ये मार्केट का मेरा एक्सपीरियंस है, जितने टाइम से फॉलो कर रहे हो आपने भी देखा होगा, या मैं मार्केट को देखता हूं जिस नज़र से मेरे को रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। और बैंक निफ्टी ने भी अच्छे खासे घुटने टेक दिए हैं। लोअर साइड में 59,059 के आसपास सपोर्ट है आता है, इसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रिवर्सल 59 एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और इसके नीचे मार्केट में वीकनेस के चांसेस बन जाएंगे, बट मैं इस रेंज से एक रिवर्सल ही एक्सपेक्ट करूंगा। अगर 58,900 700 900 के आसपास आता भी है बाजार, क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशन में है बाजार, तो एक रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। जो मेजर सपोर्ट रहेगी वो बहुत नीचे है, 58,630 के आसपास। मौका मिले, नेगेटिव मिले बड़ा, तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, ये मेरे को लगता है। और अगर इस लर्निंग पर्पज से तो आप उसी एंगल से देखना प्लीज। सनसेक्स के चार्ट को देखेंगे, 84,084 को मार्केट ने ब्रेक किया है। अगर हम वॉच लिस्ट में भी चेक करेंगे तो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस टूवर्ड्स अपसाइड के लिए ही है। लोअर साइड में 83,480 के आसपास में मार्केट का लो लगा है, पूरे गैप्स फिल कर चुका है। रिवर्सल का चांस बनता है, 84,500 ब्रेक करता है, 85,085 के आसपास भी जाने की कोशिश हो सकती है नेक्स्ट वीक में। यानी कि ओवरऑल अगर मार्केट में मोमेंटम बनता है, कंसोलिडेट होती है बाजार, तो अपसाइड के लिए ही अब मूव देखना चाहिए, एक बड़े स्विंग के लिए। जीरो हीरो या कमिंग जो करंट वीक की एक्सपायरी है उसमें ट्रेड करोगे, यू विल गेट नथिंग गाइज। आपको थोड़ा सा आगे का सोच के चलना पड़ेगा। जब आपके पास में टाइम हो एक्सपायरी में, आपको निकलने का चांस बाजार दे देता है। सो व्यू मेरा बाई ऑन डिप का शायद बनना शुरू हो जाएगा मंडे के सेकेंड हाफ से, ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है अगर कंसोलिडेट हुआ तो, राइट। सो इतना रखते हैं इसमें। अगर लाइव की ज़रूरत होगी या कोई भी अपडेट होगी तो हम टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेंगे, या फिर लाइव सेशन कर लेंगे संडे को अगर ज़रूरत पड़ी। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बाय बाय, टेक केयर।